हेलो बच्चों। तो आज आप हिंदी का पेपर देके आ चुके हो। अब आगे प्रोसेस कैसे करना है, आगे तैयारी कैसे करनी है, उसके लिए मैं लेकर के आ गया हूं एक जोरदार प्लानर। तो विद इन 5 मिनट्स हम एक ऐसा जोरदार प्लान बताएंगे जिसको अगर आप ध्यान से फॉलो करोगे तो हर सब्जेक्ट के लिए पर्याप्त समय होगा। ना केवल पर्याप्त समय होगा, एक जोरदार कॉन्फिडेंस आएगा हर एग्जाम से पहले। तो आइए शुरू करते हैं एक बहुत ही शॉर्ट लेकिन एक बहुत ही जोरदार वीडियो। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो अपने दोस्तों को जरूर बताइएगा और साथ में इसे, और अगर आपने हमें अभी भी सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके ही जाइएगा। कमेंट में आपका इंतजार करूंगा कि मेरा प्लान आखिर कैसा लगा। तो ध्यान देना बेटा, शुरू करते हैं आज की बात। अगर अब आज की बात की जाए तो आज आपने हिंदी का पेपर दे दिया गया। कमेंट करके बताना आज का हिंदी का पेपर कैसा हुआ, अच्छा हुआ, खराब हुआ, बस ठीक ठाक हुआ, कुछ नहीं होता, या तो अच्छा होगा या तो खराब होगा, बस इतना आपको कमेंट करके जाना है आज के बाद। ठीक है भाई। अब बात करते हैं आज के बाद। अगर आप ये अगला पेपर की बात करें तो अगला पेपर है 26 फरवरी को। आज शाम को आप ये वीडियो देख रहे होगे, तब तक मेरी एक वीडियो आ चुकी होगी लाइट की, हम उसके बारे में भी अगली स्लाइड में बात करेंगे। लेकिन अगर आप देखें तो 21 से 26 यानी आपके पास 22, 23, 24, 25 4 दिन तो पूरे, आधा दिन आज का भी है। यानी आपके पास अराउंड 4.5 डेज अवेलेबल हैं। क्या आप इतना समय इंग्लिश को देना चाहोगे या और चीजों को भी ध्यान देना चाहोगे? बेटा देना चाहिए। मेरे हिसाब से एक बैलेंस होना बहुत जरूरी है। बैलेंस इन द सेंस आपको समझना पड़ेगा कि भाई मेरे को अपना समय कैसे राशन करना है, कैसे मुझे सब्जेक्ट्स पे ध्यान देना है। तो मैं वही आपको बताना चाहता हूं कि इन 4.5 दिनों में क्या पढ़ो, कितना पढ़ो, उसका पूरा प्लान में लेकर के आया हूं और आगे के बारे में भी बात करना चाहता हूं। बेटा फिर फरवरी के बाद 26 फरवरी के बाद तो सीधा साइंस ही है हमारा। यानी 26 की शाम हमारे पास आधे दिन वहां पर होगा। 27, 28, 29 क्योंकि 29 का महीना है भैया, अच्छी बात है, लीप ईयर है। और साथ में 1 तारीख, तो 4.5 दिन फिर से मिलेंगे हमको। 4.5 दिन फिर से मिलेंगे हमें। और अगर हम सही से प्लान करें, जैसे अगर आपने मेरा प्लान फॉलो किया तो भाई साहब इंग्लिश के एग्जाम की जगह अगर साइंस का एग्जाम भी होगा ना तो आपके कहीं नहीं गए भाई साहब 65 मार्क्स मस्त वाले, अगर आपकी तैयारी भी नहीं हुई है तो। और आपको करना क्या है, कहां से कंटेंट लेना है, कहां से मेरे हाथ के लिखे नोट्स लेने हैं, सब कुछ मिलेगा। लेकिन सब्सक्राइब करना पड़ेगा भाई साहब। सब्सक्राइब कर डालो, तभी आपको हर चीज का नोटिफिकेशन, बेल आइकन दबा डालो कि आता रहे। ठीक है भाई। तो 4.5 दिनों में अपने साइंस निपटा डाली। साइंस के लिए भी अब तुम जब सोशल साइंस पे आते हो ना भाई साहब, अब यहां पर जो गैप है वो ठीक ठाक है। कैसे? 3 तारीख है, 2 तारीख का दिन भी है, तो 2 तारीख का दिन छोड़ दो, 3, 4, 5, 6 सर जी फिर से 4.5 दिन मिल रहे हैं। 4.5 दिन। और भाई साहब बात तुम कर रहे हो सोशल साइंस की। 4.5 दिन में तो आंखें बार हो जाती है सोशल साइंस में। और बच्चा सबसे बड़ी गलती क्या करता है, सर 4.5 दिन है अंग्रेजी के लिए, एक काम कर 2 दिन तो मजे कर लेते हैं, पबजी खेल लेते हैं और क्रिकेट खेलने चले आते हैं। लेकिन यार ऐसा मत करो भाई, अभी से शुरू किया है, अभी खत्म करना है। 11 मार्च तक तो लगे रहना है। और अगर किसी का एआई का पेपर है तो मैंने उसको देखा नहीं है, ठीक है, उसके लिए भी लगे रहना है। लेकिन ये पहले 5 सब्जेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट हैं और आपको मैथमेटिक्स वाले एग्जाम तक बने रहना है इस गेम में। इसका मतलब है कि अब कोई गेम नहीं हो सकता, अब कोई क्रिकेट नहीं हो सकता, अब कोई घूमना हो सकता है। शाम को आधा घंटे आप टहल के आ जाओ, फ्रेश फील करने के लिए, गिल्ट फील करने के लिए कि हाँ मैं घूम के आऊं, पढ़ना है। लेकिन पढ़ना तो पड़ेगा। तो भाई 4.5 दिन अंग्रेजी में इन्वेस्ट नहीं कर सकते हो तो वेस्ट भी मत करो ना कि 2.5 दिन में अंग्रेजी हो जाएगी हमारी, तो हम 4.5 दिन क्यों लगाएं? बेटा उस दिन क्या करना है उसके बारे में बात करते हैं। यहां तक सब कुछ बैलेंस था, अच्छा था, बढ़िया था। अब अनबैलेंस शुरू हुआ यहां पर। अब तुम 7 तारीख को शाम को आओगे खतरनाक पेपर दे करके, मतलब मेरे जैसे बच्चे को तो ये आंखें बाहर होती थी हमारी। सोशल साइंस का पेपर आया आज हमारा, बैंड बज गई है। पेपर देने से पहले हमें उल्टियां आ रही है। लेकिन अब इसके बाद क्या हो रहा है, मैथ्स आने वाला है। मोहब्बत है हमें मैथ्स से, लेकिन समय देखिए आप, 7 का दिन है ये, आधा दिन हम जोड़ लेंगे इसमें भी। लेकिन आप इतने एग्जॉस्ट हो चुके होंगे कि आप आधे दिन शायद ना कर पाओ। लेकिन समझो 8, 9, 10 केवल इस पेपर में आपके पास 3.5 या इफेक्टिवली 3 दिन का समय है। यानी इसकी तैयारी करते रहना चाहिए, समय यहां से निकाल के वहां घुसाते रहना चाहिए। और अगर आपको मेरा अगला स्लाइड और मेरी अगली प्लानिंग मजेदार लगे तो कमेंट जरूर कर देना और लाइक जरूर कर देना भाई साहब। अब ध्यान दो,
ये फंडा है, ये एक आईना है। और गलती मत करना कि भैया आज तो मजे करने हैं, अंग्रेजी पेपर है 2.5 दिन में अंग्रेजी हम उड़ा देंगे, 2 दिन हम खेलेंगे, ये नहीं करना। साइंस से भी ये नहीं करना। बहुत समय मिलेगा मैथ्स करने का, मैं लाइव रहूंगा, हर शाम को मैं आपको मिलूंगा अराउंड 5:30 से लेकर के 7 o'clock तक, जहां पर आपको मैं साइंस और मैथ्स में एकदम फोड़ू बना दूंगा, ये मेरी गारंटी है। बस आपको क्या करना है, सब्सक्राइब करना ही करना है, इंतजार नहीं करना है, ठीक है। आइए आगे बढ़ते हैं। तो जब मैं बात करता हूं साइंस की तैयारी, इंग्लिश की तैयारी के साथ साइंस की तैयारी कैसे की जाए, टारगेट 2 मार्च का रखा है, लेकिन टारगेट 2 मार्च का रखा है तो मैं 25 तारीख को एक और वीडियो बनाऊंगा ना, 26 तारीख को, जो आप देखोगे मजा आएगा। जब साइंस की तैयारी कर रहे हो तो मैथ घुसाई जाएगी वहां पर। अभी जो प्लान है बेटा वो 21 फरवरी यानी आज से लेकर के 25 फरवरी तक है। और अगर आप ये प्लान देख रहे हो तो प्लान के बाद आज का जो मुद्दा था वो आपको फॉलो करना है। शाम खत्म होते होते आपको आज का आधा दिन जो है वो लगाना है लाइट चैप्टर पे। लाइट चैप्टर एक जोरदार चैप्टर है, इसकी बड़ी पहचान है, इसकी बड़ी औकात है आपके साइंस के एग्जाम में। आधे दिन में पूरा खत्म हो जाएगा। मैंने 1 शॉट बना दिया है, 1 शॉट देख लो, 1 शॉट पूरा लाइट आपके लिए अवेलेबल है। उसको देखने के बाद टेलीग्राम चैनल पर जाओ, उसका हाथ का लिखा नोट भी डाउनलोड कर डालो। हाथ के लिखे नोट्स को आप प्रिंट भी कर सकते हो। प्रिंट कर लिया, मस्त रहिए, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है भाई साहब। फिर क्या हुआ, जब आप कल पहुंचोगे तो कल हमारे पास लाइव होगी इलेक्ट्रिसिटी की, और साथ में लाइव होगी या लाइव के साथ नोट्स होंगे लाइव प्रोसेस के। कल का दिन फर्स्ट हाफ में आप अंग्रेजी पढ़ो, 3 बजे तक आप 2 बजे तक आप अंग्रेजी पढ़ो, शाम को साइंस का समय दो। शाम को मैं अवेलेबल होऊंगा आपको डेली, तो शाम का 1.5 घंटा आपको साइंस तो मैं ही करा दिया करूंगा, लेकिन साथ में लाइव प्रोसेस के लिए आशमा में अवेलेबल रहेंगी और आपको जितना भी डिटेलिंग दे सकती हैं वो जरूर देंगी। तो ध्यान दो, आधा दिन लाइक 40% अंग्रेजी मैं धीमे धीमे कम करता जाऊंगा, मैं वेटेज कम करता जाऊंगा, अंग्रेजी बढ़ाता जाऊंगा। लेकिन आपको समझना है कि कल मतलब 22 फरवरी को आपको इलेक्ट्रिसिटी खत्म करना है और साथ में लाइफ प्रोसेस भी खत्म करना है। पूरा बड़ा चैप्टर है, इसलिए तो कह रहा हूं सुबह उठो 8 बजे से लेकर के 2 बजे तक स्लॉक करो, मस्त हो जाएगा, टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं। फिर आ जाओ भैया जी 23 फरवरी को फिजिक्स के केमिस्ट्री के 2 इंपॉर्टेंट चैप्टर उठाओ, कार्बन एंड कंपाउंड। हाथ के लिखे नोट्स अवेलेबल हैं, हाथ के लिखे नोट्स अवेलेबल हैं, हाथ के लिखे नोट्स मिल जाएंगे। कमेंट कर डालोगे तो क्या भैया चाहिए, हाथ के लिखे नोट चाहिए आपके, देख लो जाकर के कार्बन एंड कंपाउंड, क्या डिटेल नोट बनाता हूं मैं आपके लिए। फिर आइए एसिड बेस एंड सॉल्ट, इन दोनों चैप्टर को आप मुश्किल से मुश्किल 23 तारीख में 4 घंटे में खत्म कर सकते हो। फिर अब पढ़ो अंग्रेजी, मना नहीं कर रहा हूं, 23 तारीख को अंग्रेजी फोड़ना है भाई साहब, अंग्रेजी की एकदम कमर तोड़ देनी है 23 तारीख को, ध्यान देना है। फिर आ जाओ 24 तारीख पे। अब देखो 26 को तो मैथ इंग्लिश का एग्जाम ही है, तो 24 तारीख पर लोड हमें कम रखना है। इसलिए आप देखो मैंने यहां पर मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ करंट को थोड़ा रखा हुआ है, थोड़ा, पूरा नहीं, थोड़ा पढ़ लो, नहीं पढ़ सकते हो कोई बात नहीं। लेकिन मेटल्स और नॉन मेटल्स काफी बड़ा चैप्टर है, पूरा और हैंड नोट्स अवेलेबल हैं, लाइव में रहूंगा, क्वेश्चन में चैप्टर में पूरा कराई दूंगा, लेकिन फिर भी आपको क्या करना है, इसे पढ़ लेना है। और जब आप पहुंचोगे 25 तारीख को, एकदम हलवा चैप्टर है मेरे ख्याल से, आप बोलोगे सर 26 का अंग्रेजी पेपर है, हम 25 को मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ करंट पढ़े। हाँ पढ़ो, क्योंकि रैशनिंग इंपॉर्टेंट है, दिन भर अंग्रेजी नहीं पढ़ सकते आप, पढ़ ही नहीं पाओगे, फिर आप टाइम वेस्ट करोगे। तो मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ करंट पढ़ो, हलवा चैप्टर है, हाथ के लिखे नोट्स अवेलेबल है, 1 शॉट भी अवेलेबल है, देख डालो। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलो। बिफोर आई गो, आई हैव अ सिंपल रिक्वेस्ट फ्रॉम माई साइड, और वो क्या है, ध्यान दो। रिक्वेस्ट ये है कि क्या नहीं करना चाहिए आपको इस समय। सीबीएसई का एग्जाम चल रहा है भाई, जिंदगी में शायद आप, अगर आप टेंथ ही के बच्चों के लिए बनाइए वीडियो, तो आप पहली बार बोर्ड का एग्जाम दे रहे हो, तो क्या ना करो बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहली बात भैया, रोड मैप बनाओ, गैप्स का ध्यान रखो, गैप के दिन फोड़ो। गैप के दिन आपको ध्यान लगाना है कि मैं इसे गैप के दिन क्या प्लानिंग करनी है, कि भैया जी गैप में प्लानिंग सही करोगे तो पूरा बोर्ड मस्त निकलेगा, फोड़ फाड़ निकल जाओगे, नाचोगे बोर्ड्स के बाद। लेकिन गैप्स में अगर आपने गलती करी तो फिर कब देर हो जाएगी पता नहीं चलेगा। तो याद रखिए, पहला पॉइंट, गैप्स के लिए मेरे ये वीडियो आप रेफर कर सकते हैं। दूसरा पॉइंट है बेटा 10 से 2 का खतरनाक समय, जब आपका एग्जाम होता है जिस समय, उस समय में पढ़ने का स्लॉट रखो। गैप्स के दिनों में मैंडेटरी रखो। अपनी बॉडी को बताओ बेटा बैठना पड़ेगा तुझे, मैं कहीं नहीं आ सकता, मैं सो नहीं सकता, मैं एंजॉय नहीं कर सकता, क्योंकि मेरी बॉडी को पता होना चाहिए 10 से 2 मुझे पढ़ना है, चाहे जो जाए, बैठना है, लगातार बैठना है। आई कैन नॉट गो टू दिस और दिस बिकॉज आई कैन नॉट गो इन एग्जाम लाइक दिस। तो मैं 10 से 2 कुछ नहीं करूंगा, केवल पढ़ूंगा, पढ़ता रहूंगा। फिर आता है तीसरा नंबर, हेल्थ पे ध्यान रखो। ऐसा नहीं है आज रात को 2 बजे तक पढ़े, फिर सुबह 2 बजे तक सो रहे हैं, दोपहर के 2 बजे तक, और फिर अगले दिन प्लीज हैव अ पैटर्न ऑफ स्लीप।
प्लीज ईट हेल्दी, डू नॉट ईट ओवर ईट। क्या आज साला मैं अंग्रेजी का पेपर देके आऊं, आज तो मैं खाऊंगा पिज्जा खाऊं, नहीं खा सकते। ये तपस्या के दिन है 11 तारीख तक, तो तपस्या करनी पड़ेगी, एकदम करनी पड़ेगी। करिए, अपना तबियत का ध्यान रखिए। गलती बीमार हो गए तो बैंड बच जाएगी। और होते हैं बच्चे बीमार, क्योंकि उनको समझ नहीं आता करना क्या है, और शेड्यूल में चेंज कर देते हैं। नहीं करना है शेड्यूल में चेंज, ये 11 तारीख तक एकदम अपने आप को फिक्स रखना है, राइट टाइम रखना है, सुबह लिख लेना है क्या करना है क्या नहीं करना है। क्या नहीं करना है मत लिखो यार, दिमाग में रखो, लेकिन क्या करना है जरूर लिखो। अपने आप को एसेस करो, क्या मैं कर पाया, नहीं खेलना है, हो गया बात खेलना मिलना। टहलने चले जाओ शाम को, मैं मना नहीं करता। शाम को गए, टहल के आ गए, अपने दोस्तों से मिल के आ गए, वो आधा घंटा सब लोग फिक्स कर लो, भैया इससे मिलेंगे 6:30 बजे के बाद मिलेंगे, 7 बजे के बाद मिलेंगे, 6:30 बजे तक मेरी लाइव क्लास चल रही होगी, ठीक है भाई। फिर डू नॉट डिस्कस द पेपर। अभी बच्चा मैं लाइव क्लास करता बोलता है अंग्रेजी का पेपर, हिंदी का पेपर डिस्कस कर लो। अबे हिंदी का हम क्या डिस्कस करेंगे, ऊपर से डिस्कस तो करना ही नहीं है। अभी क्या होगा, लाइव क्लास खोलेंगे, दुनिया डिस्कस कर रही हो हिंदी पेपर। अबे भैया मेरा पेपर हो गया है, मैं कुछ कर नहीं सकता हूं। जब मैं कुछ कर नहीं सकता हूं तो काहे डिस्कस करूंगा, कुछ नहीं करना है। वो दिस इज आउट ऑफ माई सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस, आई विल नॉट डिस्कस इट। आई विल डिस्कस, आई विल सी द आंसर 11 तारीख के बाद, उसके पहले कुछ नहीं देखूंगा। मैं खुद ही नहीं करूंगा साइंस का पेपर डिस्कस, चल मत आना कोई जन। फिर स्टडी ऑल डेज, गैप मिला है तो नाचने के लिए नहीं मिला है, एंजॉय करने के लिए नहीं मिला है, नेटफ्लिक्स देखने के लिए नहीं मिला है, पढ़ने के लिए मिला है, पढ़िए। और जहां कम गैप है उसको कहीं और मैनेज करिए, वरना गड़बड़ होता है। और भैया छठी बात, कोई मटेरियल नया नहीं पढ़ना है। रिवाइज देन प्रैक्टिस फिर रिवाइज। पूरा प्लान दे दिया मैंने आपको, और भैया प्लान दे दिया, प्लान मजेदार लग रहा हो तो फिर इंतजार किस बात का है, वो जो बटन हुआ है उसको दबाइए, सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब करने के बाद फिर मिलिए हमसे, हमारे शायद रोज शाम 5:30 बजे लाइव होंगे हम आपके लिए, और उसका नोटिफिकेशन मिल जाता है हमारे 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 ऐप पर भी, हमारे टेलीग्राम पर भी। तो टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लो, नीचे लिंक है, सारा हाथ का लिखा हुआ नोट्स मिल रहा है, 3-3 पन्ने में चैप्टर खत्म हो रहे हैं। एंड दीज आर वन ऑफ द क्लासिकल नोट्स। हलवा नहीं हूं मैं, मेरा नाम राहुल है। राहुल होने नाम तो सुना ही होगा, नहीं सुना तो आप जान जाओगे। मजा आया है तो भाई साहब लाइक करिए, दोस्तों को बताओ देखो भैया ने क्या बनाया है, लोगों की आंखें खुल जाएं कि एंजॉय कर रहे हो। और इसके तुरंत बाद जाओ लाइट का वीडियो देख करके आओ और कमेंट कर जाओ सब मजा आ गया, अगर मजा आया तो। ऑल द बेस्ट मेरे बच्चों, मे यू एक्सेल लाइक एनीथिंग, माई बेस्ट विशेस। बाय बच्चों।